दोस्तों बोनस के बादशाह विप्रो ने फिर से बोनस का ऐलान कर दिया है और इसके लिए यहाँ पे अब बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें बोनस को लेकर डिसीजन लिया जाएगा कितने शेयर बोनस के रूप में जारी किए जाएंगे और क्या होगी रिकॉर्ड डेट। अब आप देख ही सकते हो कि विप्रो लिमिटेड लगातार बहुत ही शानदार बोनस देती है। अब इस दौरान क्या डिविडेंड भी देगी कंपनी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी साथ में अपना Q2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विप्रो फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है जो काफ़ी शानदार है इस Q2 का, और ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो बोनस के ऐलान के बाद यहाँ पे शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई 538 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 528 के आसपास थी तो 10 रुपये ऊपर ही स्टॉक खुला और इंट्राडे में 545 तक चला गया। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई, ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई जिसकी वजह से 536 का इसने लो बनाया। लेकिन इस समय स्टॉक 539 के आसपास ट्रेड करा है। 2.19% की तेज़ी के साथ इंट्राडे में 3% तक की तेज़ी बनी। तो देख सकते हो कल ही रविवार के दिन कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है और इस 16 और 17 तारीख की बोर्ड मीटिंग के दौरान कंपनी बोनस को लेकर ऐलान करेगी। तो देख सकते हो कि एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी गई है और ये 2019 के बाद पहली बार होगा जब कंपनी बोनस देने जा रही है। यानी कोविड काल के बाद कंपनी पहली बार बोनस दे रही है, क्योंकि पिछले 2-3 साल बहुत मुसीबत बढ़ रहे सभी कंपनियों के लिए, स्पेशली IT कंपनियों के लिए। लेकिन अब आप देख सकते हो कंपनी बोनस देने जा रही है और ख़ास बात यह है कि निफ्टी के बाहर यह ऐसा लिस्टेड स्टॉक है जिसने शेयर होल्डर को सबसे अधिक बार बोनस दिया है। यानी इसने एक अपना इतिहास बनाया सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी के रूप में। विप्रो का बोनस बांटने का बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो सिर्फ निफ्टी नहीं, निफ्टी के बाद भी जितने लिस्टेड शेयर है उनमें सबसे अधिक बार इसने बोनस शेयर बांटा है। 13 बार इसने अपने शेयर होल्डर को बोनस का तोहफा दिया है। 1972 से कंपनी लगातार बोनस दे रही है और इसीलिए इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। शेयरों की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल 26 अक्टूबर 2023 को विप्रो के शेयर 375 रुपीज़ के आसपास थे, जो इस शेयर के लिए एक साल का सबसे निचला स्तर था और निचले स्तर से 9 महीनों में करीब 55% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। 19 जुलाई 2024 को ये 580 तक चला गया था और आपको ये पता है कि जुलाई महीने में लगभग सभी शेयरों ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे। उसके बाद में बाजार में करेक्शन आए। इस समय बाजार भले ही दौड़ा हो लेकिन जुलाई महीना सबसे शानदार था और ये देख सकते हो कि स्टॉक अभी फ़िलहाल उस लेवल से थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन ये आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग 2 दिन चलने वाली है। विप्रो हमेशा जो बोर्ड मीटिंग उनकी 2 दिन ही चलती है। 16 से 17 अक्टूबर बोर्ड मीटिंग होगी और 17 अक्टूबर को फैसले लिए जाएंगे। यानी 17 अक्टूबर को ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी होगा और साथ में जो फैसला किया गया है शेयर जारी करने के लिए उसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान भी हो जाएगा। Q1 की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 4.6% की वृद्धि देखने को मिल रही थी, जो 3003.2 करोड़ के आसपास रहा था। लेकिन रिवेन्यू में कुछ 3.8% की डिक्लाइन देखने को मिली थी, जो 21,963.8 करोड़ के आसपास रहा था। इस बार आशा है कि कंपनी बेहतर रिजल्ट देगी। तो विप्रो के CEO और MD श्रीनी पिल्ले की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि हमें भरोसा है इस बार जो Q2 है हमारा काफ़ी बेहतर होगा और हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और प्रॉफिट ग्रोथ में इस बार वृद्धि की संभावना है। तो उनका कहना है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब हुई है और हमारा बिजनेस काफ़ी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम जिस तरह से नए नए जो सेक्टर में अपनी एंट्री कर रहे हैं वो इस समय बिल्कुल सही कदम हो रहा है और इस वजह से रिजल्ट बेहतर होगा। तो MD CEO ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है जिसके मायने निकल के आ रहे हैं कि इस बार Q2 में पिछली बार Q1 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन होगा। तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी और अभी आपके पास मौका है बोनस का फ़ायदा उठाने का भी। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। लगातार देख सकते हो कि कंपनी बोनस दे रही है। सबसे पहले इन्होंने 1971 में 1/3 के रेस में बोनस का ऐलान किया था। उसके बाद देख सकते हो
कि 1981 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 1985 में 1:1 के रेशियो में बोनस कंपनी ने दिया, 1987 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस मिला। उसके बाद 1989 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान कर दिया, 1992 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया कंपनी ने, और 1995 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, और 1997 में पहली बार 2:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 2004 में 2:1 के रेशियो में बोनस मिला। उसके बाद 2005 में कंटिन्यू हर साल के हिसाब से 1:1 के रेशियो में फिर बोनस मिला। इसके बाद 2010 में बोनस दिया कंपनी ने 2:3 के रेशियो में। उसके बाद 2017 में मिला 1:1 के रेशियो में बोनस, और 2019 में लास्ट बार 1:3 के रेशियो में बोनस दिया। उसके बाद कोविड काल है जिसकी वजह से ये लंबा पीरियड निकला, लेकिन अब कंपनी ने फिर से बोनस का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे डिविडेंड की बात, इस बार डिविडेंड मिलने की आशा नहीं है क्योंकि कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड देती है, और आप देख सकते हो कि इस बार 2024 के लिए कंपनी ने ऑलरेडी जनवरी महीने में डिविडेंड का ऐलान कर दिया। तो इस हिसाब से डिविडेंड का ऐलान तो इस बार नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो साल में एक ही बार डिविडेंड देती है, और वो भी लगभग हर साल पहले महीने में। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 में उन्होंने जो डिविडेंड का ऐलान किया था वो चौथे महीने में दिया था, बाकी रेगुलरली जनवरी महीने में ही डिविडेंड का ऐलान हो जाता है। तो इस हिसाब से डिविडेंड की संभावना तो इस बार नहीं है। अब यहाँ पे Q2 को लेकर जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने 535 से 540 के टारगेट दिए जो आज ही हिट हो चुके, और जेएम फाइनेंशियल सर्विस का मानना है कि कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग इस बार फ्लैट रह सकता है। हमारे सामने सितंबर महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया, सितंबर में 72.82% की होल्डिंग थी Q1 में, जो Q2 में 72.80% की है। अब यहाँ पे FII की जो होल्डिंग है इंक्रीज हुई है, 7.12% की होल्डिंग थी Q1 में, जो Q2 में बढ़ के 7.27% हो चुकी है। यहाँ पे FII की संख्या में भी वृद्धि हुई है, पहले 801 थे जो बढ़ के 827 हो चुके सितंबर में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 3.50% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो अक्टूबर में 4.15% हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड ने निवेश बढ़ा है, उनकी संख्या भी बढ़ी है, पहले 31 थे जो बढ़ के 32 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 17.69% की होल्डिंग थी Q1 में, जो Q2 में 18.29% हो चुकी है। यानी चाहे म्यूचुअल फंड हो, FI हो या फिर बड़े फंड हाउस हो, सब ने जम के विप्रो में खरीदारी की है, और एक शुभ संकेत है। यहाँ पे इसको SWT को एनालिस करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर फंडामेंटली ये कंपनी मजबूत है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ 10 पॉइंट है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर वीकनेस अगर आप देखेंगे तो मात्र 3 पॉइंट है, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी आपको 1 पॉइंट दिखाई देगा। इसके अंदर थ्रेड्स 2 है, तो पॉजिटिव पॉइंट आपको टोटल यहाँ पे 11 दिखाई देंगे। सामने नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे मात्र आपको 5 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। तो SWT के हिसाब से भी एक अच्छा मौका है खरीदारी का, आने वाले समय विप्रो कमाल कर सकता है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 518 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 508 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट की संभावना और बढ़ जाती है तो फिर 497 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 539 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक है, सेकंड रेजिस्टेंस सीधा 551 का है। इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 561 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक अच्छा मौका है बोनस का फायदा उठाने का, विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।